टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी तकरीब में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के मुकामी क़यादत भी तकरीब में शरीक होगी। आपको अपडेट करते चलें, टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी तकरीब में शरीक होंगे। मनाजर आप देख रहे हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। यौम तासीस की ये तकरीब जो है इस वक्त शुरू होने वाली है और इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत भी शरीक होगी। और ये टोबा टेक सिंह में मनाजर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है, उसके ये मनाजर हैं जब बड़ी तादाद में लोग कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से, जी बताइएगा। टोबा टेक सिंह के मनाया जा रहा है, इस हवाले से बाईपास टोबा टेक सिंह के करीब अंजुमन और जो किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान शिरकत करेंगे। तो जगह पहुंच रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद लोग जलसा काम आएंगे, जहाँ पर वो जलसा का खिताब भी करेंगे। इस मौका पर जो पाकिस्तान और तहरीक है उनके मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, तो उसके पीपल्स पार्टी के जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरे के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर तकरीब है उससे खिताब भी करेंगे। जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता पोलियो मुहिम में वैक्सीनेशन से महरूम बच्चों का मामला। फैसलाबाद महकमे सेहत ने जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। 22 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार देकर सजाएं सुना दी। 3 UCMOs नौकरी से बरतरफ, 19 मुलाजमीन की महकमाना तरक्की और मुहिम की बकाया जात रोक दिए। आपको अपडेट करते चलें, गुज़िश्ता पोलियो मुहिम में वैक्सीनेशन से महरूम बच्चों का मामला। फैसलाबाद महकमा सेहत ने जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। 22 मुलाजमीन हैं जिनके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं अज़दार हुसैन। जी आज बिल्कुल हुकूमती हिदायत पर जिला फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई थी और तकरीबन 28 अक्टूबर से मनाई जाने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में तकरीबन 13 के करीब बच्चे ऐसे मिले थे इंसदाद पोलियो मुहिम के बाद जो कि पोलियो कतरे पीने से महरूम रह गए थे और इस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर अजमत वाज मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं क्या एक्शन लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जो पोलियो कैंपेन थी हमारी, उसमें हमारे टोटल 37,000 ऐसे बच्चे थे जो हम PMC जिनको कहते हैं, वो परसिस्टेंटली जो मिस्ड चाइल्ड थे उन पे, और 20 हमारी यूनियन काउंसिल थी जिनका असेसमेंट हुआ, उनमें 18 हमारी पास थी और 2 जो थी वो इंटरमीडिएट थी। तो इस पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक DHA फैसलाबाद ने एक्शन लिया है। कुछ मुलाजमीन को रिमूवल फ्राम सर्विस किया है, 3 UCMO ऐसे थे। कुछ मुलाजमीन के हम पोलियो के जो स्टाइपेंड था 20,000 वो हमने रोक दिया, और कुछ मुलाजमीन के हमने जो सालाना इंक्रीमेंट थी 1 साल की, किसी की 2 साल की, वो हमने रोकी है। मकसद ये था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी है तो बेहतर, लेकिन हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया ताकि आइंदा जब इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाए तो मुलाजमीन की जानिब से कोताही ना बरती जाए, जिस पर महकमाना सजाएं जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से मुलाजम। बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन अपडेट करने के लिए। शहरियों को हेपेटाइटिस से बचाने का मिशन। फैसलाबाद इंतजामिया के एक बार फिर बार्बर शॉप्स के सर्वे का ऐलान सामने आ रहा है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कहते हैं डिस्पोजेबल ब्लेड और आलात के इस्तेमाल से खतरनाक मर्ज कंट्रोल किया जा सकता है। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया फैसलाबाद की जानिब से एक बार फिर से जिला भर में मौजूद तमाम तर बार्बर शॉप को लोगों को हेपेटाइटिस C से बचाए रखने के लिए खसूसी किट्स और डिस्पोजेबल मटीरियल के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत जारी की गई है, जिस पर न सिर्फ रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी बल्कि असर-ए-नौ सर्वे भी किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शाहाब असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, हेपेटाइटिस C एक बड़ा इशू बनता जा रहा है शहर का, और खास तौर पर यह मुहिम शुरू की गई है कि जो बार्बर हजरात हैं वो डिस्पोजेबल किट्स इस्तेमाल करें या शहरी पर्सनल किट्स, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज ये जो आपने इशू उठाया है ये पूरे शहर की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी रिसेंटली डिस्पोजेबल रेजर्स या ब्लेड्स
बहुत सस्ते और बहुत वाइड स्प्रेड अवेलेबल है। जो हमारा रेजर है वो डिस्पोजेबल रेजर, एक फ्रेश आप चेक करें कि नया डिस्पोजेबल रेजर निकाल के यूज किया जाए, और वो हर दुकान पे तकरीबन मैक्सिमम भी होगा तो 50 रुपए, आप वैसे 200, 300, 400 रुपए हेयर कट के देते हैं, 50 रुपीज में मैक्सिमम भी होगा तो आपके पास वो अवेलेबल होगा, इससे कम भी अवेलेबल है। उससे आप बहुत हद तक इस इन्फेक्शन से, बीमारियों से बच सकेंगे और अपनी फैमिलीज को भी बचा सकेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए और खास तौर पे हेपेटाइटिस सी जैसे मोजी मर्ज से बचने के लिए बार्बर शॉप पर इस्तेमाल होने वाली किट्स जो हैं उनको डिस्पोजेबल के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ एहतियात हो सकेगी बल्कि जिला इंतजामिया की जानिब से अब एक सर्वे जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि शहर भर में मौजूद बार्बर शॉप्स का अंदाजा लगाया जा सके कहाँ कहाँ इस कानून के खिलाफ हो रही है। वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और गन्ने की क्रशिंग के आगाज में ही काश्तकारों की परेशानियां शुरू हो गई हैं। झंग की 3 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू नहीं की है। तहसील झंग में कोई शुगर मिल गन्ना खरीदने को तैयार नहीं है और काश्तकारों को माली मुश्किलात ने घेर लिया है और किसानों का वजीर आला से फौरी नोटिस का मुतालबा भी सामने आ रहा है। गन्ने की क्रशिंग के आगाज में ही काश्तकारों की परेशानी शुरू। झंग के 3 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू न की। तहसील झंग में कोई शुगर मिल गन्ना खरीदने को तैयार नहीं। काश्तकारों को माली मुश्किलात ने घेर लिया। किसानों का वजीर आला से फौरी नोटिस का मुतालिबा। मजीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। झंग की 3 शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं किया गया, जिसके बायस जो तहसील झंग में जो है एक भी शुगर मिल की जानिब से किसानों से गन्ना जो है वो खरीद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के बायस जो किसान परेशान है। मेरे साथ जिले सदर जो है किसान इत्तेहाद जो है वाजिनौल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना परेशान है काश्तकार मौजूदा सूरत हाल के बायस जो है अगली फसल की काश्त के हवाले से फिर माली तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ज़िला जंग में 5 शुगर मिल्स हैं और तहसील जंग में 2, तहसील 18 जारी में 2 और 1 तहसील शोरकोट में। तो टोटल 5 शुगर मिल्स हैं, जिनमें से 2 शुगर मिल्स ने सीज़न का स्टार्ट 21 नवंबर को गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक और PSML पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ जो कमिटमेंट हुई थी तो उन्होंने सीज़न का आगाज़ कर दिया है। और बाकी 3 शुगर मिल्स अभी तक, आज 29 नवंबर हो चुकी है, उन्होंने सीज़न का स्टार्ट नहीं किया, जिस वजह से हम गंदम की फसल वो भी लेट हो रही है और उसकी पैदावार में भी बहुत वाज़िया कमी नज़र आएगी। इन टाइम फसल काश्त करने से किसान तो इस पे गंदम काश्त करने के मूड में है। हालांकि हमारी गंदम का भी इस्तेसाल किया गया, लेकिन छोड़े उस बात को। अब गन्ने का भी तो खुदारा मेहरबानी फरमाए और जितनी शुगर मिल्स अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया सीज़न, वो फिल फॉर क्रशिंग सीज़न का आगाज़ करें ताकि बर वक्त हम अपना गन्ना सप्लाई करके गंदम की फसल काश्त कर सकें और उसकी पेमेंट लेकर अपना सिस्टम बआसानी चला सकें। क्रशिंग के हवाले से हुकूमत को और खसूस तौर पर जो है कि इन कमिश्नर्स को इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि किसानों को दरपेश जो माली मुश्किलात हैं उसका अज़ाला मुमकिन हो सके। जी अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं किसानों के इस्तेसाल का कोई मौका गिनवाया ना जाने लगा। मवाना में शुगर मिल्स इंतजामिया वादे से मुनहरिफ। गन्ने के वजन में कटौती करके किसानों को लूटा जाने लगा। किसान कहते हैं 40 से 70 मन फी ट्रॉली कटौती की जा रही है। मजीद जानते हैं फखर देवांग भुट्टा से। जी फखर। शुगर मिलें गन्ने के काश्तकारों के साथ किए गए वादे से मुबैना तौर पर मुनहरिफ हो गई और गन्ने के वजन में कटौती की जा रही है। मेरे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपका और एक शुगर मिलों के दरमियान एक डील हुई थी कि गन्ने की जो है वो वजन में कटौती नहीं की जाएगी, मगर अब कटौती शुरू कर दी गई, क्या कहेंगे? चनियोड़ की 3 शुगर मिल से हमारे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात हुए थे कि गन्ने का जो रेट है वो 375 रुपये दिया जाएगा और आपके साफ जो गन्ना होगा उससे कटौती नहीं की जाएगी। अब चनियोट और पंजाब की तमाम शुगर मिलों ने ऐसी हमारी जो गन्ने की वैरायटीज़ हैं जो केन एक्ट के मुताबिक वैरायटी हैं उनसे भी कटौती की जा रही है। एक हमारा गन्ना है 658 जो हमें अयूब रिसर्च सेंटर ने दिया था कि आप ये गन्ना उगाएं, उस गन्ने से भी कटौती की जा रही है रिकवरी के नाम पर। तो जो हमारे साथ इन्होंने मुतालबात किए थे, हमारी हर ट्राली से 30 से 40 मन जो गन्ना है ना और 70 से 80 मन तक भी उसमें कटौती की जा रही है, जो कि पंजाब के किसान के साथ बहुत बड़ा जुल्म। पहले किसान का गंदम में इस्तेसाल किया गया, उसके बाद मुंजी की फसल में, अब
हमारे गन्ने के फसल में भी हमारे किसान का इस्तेसाल किया। तो मैं हुकूमत पंजाब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल फॉर पंजाब की तमाम शुगर मिलों को गन्ने के वजन से कटौती से रोका जाए और फिल फॉर किसानों की पेमेंट क्लियर की जाए और गन्ने के रेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी बिल्कुल, आपने काश्तकारों की बात सुनकर ये कहना है कि शुगर मिलें जो इस्तेसाल कर रही हैं, अभी तक जो गन्ने की कीमत है वो मुकर्रर नहीं की गई और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि हमारा जो गन्ना है उसको नॉन वैरायटी डिक्लेयर करके उसमें से जो है जायद कटौती की जा रही है, जो कि अयूब रिसर्च सेंटर की तरफ से उनको दिया गया कि इसको काश करें। तो लिहाजा हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि गन्ने के जो वज़न है उसमें से जो कटौती की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए और रेट अनाउंस किया जाए ताकि किसान जो है वो मज़ीद किसी नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अवाम के लिए महंगाई में हल्का सा रिलीफ। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% कमी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 9 अशिया की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह में मामूली कमी के बावजूद बुनियादी अशिया महंगी हुई। आलू की कीमत 3.34% बढ़ी। लहसुन की कीमत में भी इजाफा हुआ। अंडे, खुर्दनी तेल और घी भी महंगी अशिया की फहरिस्त में शामिल। मुर्गी की कीमत में 3.78% कमी हुई। टमाटर और दाल चने की कीमत में कमी हुई। दाल, मूंग, मसूर, माश और चावल भी सस्ते हुए। आपको अपडेट करते चले अपने नाजरीन को। अवाम के लिए महंगाई में हल्का सा रिलीफ मिल रहा है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% कमी रिकॉर्ड। इस दौरान 12 अशिया की कीमतों में इजाफा भी देखा गया है। 9 अशिया की कीमतें कम हुई हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। महंगाई की शरह में मामूली कमी के बावजूद बुनियादी अशिया महंगी हुई। आलू की कीमत 3.34% बढ़ी है, जबकि लहसुन की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। अंडे, खुर्दनी तेल, घी भी महंगी अशिया की फहरिस्त में शामिल हो गया है। और मुर्गी की बात करें तो कीमत में 3.78% कमी हुई। 1 करोड़ की आबादी, सिर्फ 2 जुमा बाजार, वहां भी सहूलियात ना कोई मयार और फैसलाबाद के मकीनों के लिए सस्ती अशिया का हसूल मुमकिन ना रहा। सस्ती अशिया तो थी ही दूर, पार्किंग और पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। इंतजामिया जुम्मा बाजारों में सहूलियात का इंतजाम नहीं कर सकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी, सिर्फ 2 जुमा बाजार, वहां भी सहूलियात ना होने के बराबर। फैसलाबाद के मकीनों के लिए सस्ती अशिया का हुसूल मुमकिन ना रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की आबादी जो है 2023 में 90 लाख से जो है कुछ जायद थी और अब तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले शहर के लिए एक तो ये कि फैसलाबाद में जुमा बाजार जो है बहुत कम है, 2 या 3 है, उनमें से भी एक जो है वो फंक्शनल नहीं है। अभी एक जो फंक्शनल है बाजार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मदीना टाउन जो है सूसा रोड के करीब है। मुजाहिद यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, उसके करीब ये बाजार लगता है। तो यहाँ पर भी जो है ना तो पार्किंग की कोई सहूलत है, ना ही यहाँ पीने का साफ पानी दस्तयाब है, ना यहाँ पर जो है वो कोई जैसे पहले हुआ करता था एक वो डीसी की तरफ से वो एक डेस्क लगा करता था, डीसी काउंटर भी उसे कहा जाता था या शिकायत डेस्क भी कहा जाता था। ऐसी भी कोई सहूलत नहीं है कि अगर किसी शहरी को यहाँ पर किसी वजह से कोई शिकायत है तो ज़िले इंतज़ामिया तक वो बात अपनी कैसे पहुँचाए, वो भी यहाँ पर कोई ज़िले इंतज़ामिया को कोई नुमाइंदा, कोई अफसरान, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ कोई पानी के लिए, पीने के लिए, अगर जाहिर है अब इतना जो है वो रश होता है तो अगर किसी को प्यास लगे तो यहाँ पानी का, पीने का कोई इंतज़ाम ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किया गया। मज़ीद ये कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इतनी बड़ी आबादी होगी और बाजार जो है 1 या 2 होगा तो वो सबका रुख जो है पूरे शहर से उस एक बाजार की तरफ ही होगा। और वही आप देख भी सकते हैं फुटेजेस में कि यहाँ पर रश लगा हुआ है और पार्किंग का इंतज़ाम ना होने की वजह से जहाँ जो शहरी हैं वो साथ साथ ही, यानी जिस दुकान से या ठेले से उन्होंने कोई सब्जी या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो वो साथ ही अपनी मोटरसाइकिल या जो भी उनकी सवारी है उसको लेकर फिरते हैं। तो उसकी वजह से सड़क भी जो है ब्लॉक हो जाती है, रास्ता जो है बंद हो जाता है और रश लग जाता है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और शहरियों को बजाते खुद भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के लिए, जुमा बाजारों के लिए ज़िले इंतज़ामिया किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं इस पर दे रही और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जी कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, खरीदारों की चीखों से एंजॉय करने वाले रेडी बानों की अपनी चीखें निकल गई। महंगी अशिया बेचने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भारी जुर्मानों पर चिनियोट के फल फरोश बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर।
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने बेजा जुर्माने करने शुरू कर दिए हैं। तो रेडी बाजार के जो रेडी बान हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए के वो गल्ला मंडी और इसके साथ साथ फ्रूट मंडी के मकरूज हो गए हैं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। दूसरी तरफ बेजा उन्हें जुर्माने हज़ार रुपए किया जा रहा है, जिस पर ये लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मसला है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि जी मंडी का रेट कोई होता है, यहाँ पर रेट ज़्यादा मसलन देने पर हमें जुर्माने किए जाते हैं। हम चीज़ लाते हैं 100 रुपए की, ये रेट दे देते 70 रुपए की। हम लाते हैं 200 रुपए की, ये कहते हैं जी बेचो 150 रुपए की और अच्छी बेचो। हर घंटे बाद कोई ना कोई आदमी आ जाता है, वो कहता है जी हमें रेट लिस्ट पे सौदा दो। हम बजाय कमाने के नुकसान कर रहे हैं, हम लाखों के मकरूज हैं। गवर्नमेंट ने हमें बाजार दिया था कि जहाँ से रोजी कमाओ, हम यहाँ घर के सामान बेच के पैसे पूरे कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी, क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है, जो रेट है हमारे वो सही किए जाए और इनको रोका जाए। एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन हज़ार रुपए इन्हें फाइन जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ महकमों के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इनके पास आ जाते हैं, बगैर रेट लिस्ट चेक किए और बगैर ख़रीदारी के बस कहा जाता है कि 1000 रुपये आपको फ़ाइन है और वो फ़ाइन दे दें। जो जुल्म किया गया उनके साथ, इस फ़ाइन को भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो उनका इस सिलसिला में ये भी कहना है कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना। शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए।